त्रिवेंद्रम में धर्म महाचक्र। त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। मेरे त्रिवेंद्रम पहुंचने से पहले बाबा के एक भक्त श्री गोपाल कृष्ण जी स्थानांतरित होकर न्यायाधीश के पद पर वहां पहुंच चुके थे। हम दोनों की साधना करने में अधिक रुचि थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। त्रिवेंद्रम में 10-12 मार्गीगण ही थे, जिनमें से 6-7 लोग ही थोड़ा बहुत सक्रिय थे। मलयालम राज्यम नामक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले भास्करन नायर जी, अवकाश प्राप्त कलेक्टर श्री कन्हैयालाल चोटियार जी, इंजीनियर माघवन कुरी पनिकर जी, जिला न्यायाधीश गोपाल कृष्ण जी और त्रिचूर से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हुए 2 विद्यार्थी वेणु और विजयन। वहां जागृति नहीं थी। मदुराई, जहां जगत प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है, के एक व्यापारी षणमुगम के त्रिवेंद्रम स्थित कार्यालय में धर्मचक्र होता था। मेरे रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मार्गी बंधु कन्हैयालाल चोटियार जी ने मुझे अपने मकान के एक कमरे में रहने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन एक कठिनाई भी थी। अपने परिवार में एकमात्र वे ही मार्गी थे और केवल वही शाकाहारी थे। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए मुझे वहीं रहना पड़ा। मैं 3 माह तक वहां रहा और इस बीच डायोसिस सेक्रेटरी मुझ पर स्कूल खोलने के लिए लगातार दबाव डालते रहे। 3 माह के बाद मुझे टेलीग्राम मिला, जिसमें लिखा था कि बाबा त्रिवेंद्रम आना चाहते हैं, जिसका सीधा साधा मतलब था कि त्रिवेंद्रम में धर्म महाचक्र होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है कि वहां पर इने गिने मार्गी थे, इसीलिए मैं सोचने लगा कि ऐसी परिस्थिति में धर्म महाचक्र जैसा विशाल आयोजन कैसे किया जाए। टेलीग्राम लेकर मैं जागृति चला गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर धर्म महाचक्र की व्यवस्था कैसे की जाए। जब मुझे इस कठिनाई से उबरने का कोई समाधान नहीं सूझा तो जागृति में बैठे बैठे मेरे आंसू निकल आए। मैं रोने लगा और अंततः रोते रोते वहां पर सो गया। शाम को लगभग 5:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि न्यायाधीश महोदय गोपाल कृष्णन जी आए हुए थे। उन्हें वहां देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, चलिए ऊपर चलते हैं। मकान की पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने मेरे गालों पर सूखी हुई अश्रु रेखाओं को पहचान लिया और पूछा, क्या बात है? आप शायद रो रहे थे। आखिर क्या हुआ? मेरे दुखी होने का कारण सुनकर उन्होंने कहा, दादा आप परेशान क्यों हो गए? यद्यपि हम लोग बहुत कम हैं, लेकिन यदि बाबा त्रिवेंद्रम आना चाहते हैं तो हम लोग किसी न किसी तरह व्यवस्था कर ही लेंगे। आप समस्त मार्गियों को इसकी सूचना दे दीजिए। मैंने समस्त मार्गियों को सूचित कर दिया और दूसरे दिन शाम को 5:30 बजे सभी मार्गीगण विचार विमर्श के लिए जागृति में आ गए। गोपाल कृष्णन जी ने कहा कि वे बाबा के ठहरने की पूरी व्यवस्था करेंगे। भास्करन नायर और कन्हई चेट्टियार जी ने बाकी सभी चीज़ों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। धर्म महाचक्र की तैयारियां होने लगी। 1 हफ्ते के बाद जब हम लोग विचार विमर्श के लिए दूसरी बार बैठे थे तो तभी जिला सचिव भास्करन नायर जी के नाम से एक और टेलीग्राम आया। उसमें लिखा था कि डायोसिस सेक्रेटरी अर्थात मेरी की नियुक्ति को 3 महीने हो गए, लेकिन वहाँ स्कूल नहीं खुल सका है। जब तक वहाँ स्कूल नहीं खुल जाता तब तक बाबा वहाँ नहीं आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में केरल भारत का अत्यंत विकसित राज्य था। उन दिनों वहाँ की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं को महिलाएं नियंत्रित और व्यवस्थित करती थी, जबकि यहाँ स्थिति यह थी, मुझ जैसा घनी और लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति किंडरगार्टन स्कूल खोलना चाह रहा था। मैंने सभी मार्गियों को बुलाया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा, दादा हम लोग स्कूल खोलेंगे। भास्करन नायर जी और कन्हैयालाल चोटियार जी ने स्कूल खोलने के लिए मकान तलाश करने की जिम्मेदारी ली। हम तीनों ने मिलकर मकान की तलाश प्रारंभ कर दिया। लगभग 20 मकान देखे, लेकिन कहीं भी मामला नहीं जमा। कहीं किराया बहुत ज़्यादा था तो कहीं मकान मालिक नहीं चाहता था कि उसके मकान में स्कूल खुले। अंततः त्रिवेंद्रम शहर के पूजापुरा नामक बाहरी इलाके में एक प्रोफेसर का खाली पड़ा हुआ मकान था, जिसे वह हमें किराए पर देने के लिए तैयार हो गया। बाबा की कृपा से धर्म महाचक्र की समस्त तैयारियां हो चुकी थी। सन 1968 में त्रिवेंद्रम में धर्म महाचक्र संपन्न हुआ। 200 मार्गीगण सम्मिलित हुए।
2 लोगों ने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। वह आयोजन पूरी तरह सफल रहा। विशेष बात यह थी कि उस धर्म महाचक्र में 18 सन्यासी शामिल हुए और सभी लोगों को उनके अपने अपने कार्यक्षेत्र में जाने के लिए रेल किराए और राह खर्च के लिए आवश्यक धनराशि भी दी गई।